क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कुछ बता पाएंगे? देखिए, जहाँ तक हमें जानकारी है और जहाँ तक हम जानते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी जो हमारा पार्टी है उसका कोई डिमांड नहीं है और हम सब बहुत उत्साहित हैं। हम बहुत खुश हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी पुनः फिर से एक बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही था, हमने चुनाव उनके लिए लड़ा था, उनके चेहरे पे लड़ा था और एनडीए ने पूर्ण बहुमत से एनडीए सरकार बनाने जा रही है। हमें इस बात की खुशी है। इसके उपरांत हमारा कोई भी ऐसा डिमांड नहीं है, हमारी कोई भी ऐसी अपेक्षाएं नहीं है। मैम, पहली बार आप फर्स्ट टाइम एमपी इलेक्ट हुई हैं, तो कैसा अनुभव है आपका? और चूँकि सरकार बन रही है एनडीए की, तो आपको क्या अनुभव है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है और हम बार-बार कहते हैं कि खुशी तो अपनी जगह होती है। आप 5,000 से जीते, 10,000 से जीते, हमने अपने प्रदेश में सेकंड लार्जेस्ट मार्जिन से चुनाव जीता है। जो हम मानते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जनता का प्यार और आशीर्वाद है और हम ये मानते हैं कि जनता ने हमें सिर्फ एक सांसद के रूप में नहीं, समस्तीपुर की जनता ने हमें एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में चुना है और वो मेरे लिए ज़्यादा बड़ी उपलब्धि है। कल भी जब हम प्रधानमंत्री जी से मिले तो प्रधानमंत्री जी हमें तुरंत पहचान गए। ये मेरे लिए ज़्यादा बड़ी उपलब्धि है और हम मानते हैं कि ये प्यार और आशीर्वाद जो है ये हम पर बना रहे और आगे आने वाले समय में हम जनता की खूब सेवा करें। मैम, प्रधानमंत्री जी ने कहा है जो एनडीए गठबंधन की सरकार होगी वो नए भारत का निर्माण करेगी। आप क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल, हम मानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में एक विकसित भारत तैयार हुआ है। लोगों की बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं, अपेक्षाएं, आशाएं पूरी हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी। प्रधानमंत्री जी ने क्वालिटी ऑफ लाइफ, मैन्युफैक्चरिंग हब, जो देश का अर्थव्यवस्था है उसको अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कही है। 2047 में 2047 तक एक बहुत नया देश बनाने की बात कही है और हम मानते हैं कि जब देश का विकास होगा तो साथ साथ बिहार प्रदेश का भी बहुत विकास होगा और बिहार के जितनी भी जनता है, हम एक युवा शक्ति है, नारी शक्ति है, युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हम ये मानते हैं कि एनडीए की सरकार में युवा भी आगे बढ़ेंगे और महिलाएं भी आगे बढ़ेंगी। मैम, जो दो घटक दल हैं बड़े, टीडीपी और जेडीयू, वो उनकी बड़ी संख्या है जो सांसद आए हैं, उनको साधना कितना मुश्किल रहेगा? बिल्कुल, कोई मुश्किल नहीं है। कल भी एनडीए की बैठक हुई थी, सभी वहाँ पे मौजूद थे और उन सारी पार्टी के जितने भी संसदीय दल के नेता का चुनाव हुआ उसके बाद जो वहाँ पे बैठे हुए थे उन्होंने पूर्ण तरीके से एनडीए सरकार को अपनी बहुमत दी है। वो सब भी उत्साहित हैं कि प्रधानमंत्री जी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और कहीं भी कुछ भी नहीं, हम सब एक बहुत बड़ा परिवार है और एक परिवार की तरह हम राष्ट्र हित के लिए काम करने वाले हैं। मैम, इस सब जो राजनीति अभी चल रही है, जो गठन होने वाला है सरकार का, उसमें आप कांग्रेस को कहाँ पर देखती हैं? क्योंकि इस बार उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सीटें जीती हैं, एक बड़ा विपक्ष आ रहा है सरकार में इस बार। हम मानते हैं कि एक क्लियर मैंडेट तीसरी बार, एक ऐतिहासिक उपलब्धि है कि तीसरी बार इतने क्लियर मैंडेट के साथ कोई अपना सरकार बनाने जा रहा है और जो भारत की जनता है उन्होंने इंडी गठबंधन को नकारते हुए एनडीए गठबंधन को स्वीकारा है और ये अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम उनको कहीं नहीं देखते और हम मानते हैं कि हम पूरी तरीके से भारत के लिए काम करेंगे। पूरे कहते हैं ना कि मन से और लगन से हम भारत के लिए काम करेंगे और बिहार के लिए काम करेंगे। मैम, चूँकि आप एक राजनीतिक परिवार से आती हैं, सांसद चुनी गई हैं, तो बिहार के विकास का दबाव आपके ऊपर कितना रहेगा? क्या करना चाहती हैं? देखिए, दबाव कुछ नहीं है। हमें लगता है कि ये उनका प्यार है, उनका आशीर्वाद है और जब हम चुनाव लड़ने गए थे तब हमारा कहते हैं कि जब कोई चुनाव लड़ने जाता है तो वो कोई एक इंसान चुनाव लड़ने जाता है, बट अगर वो चुनाव जीत जाता है तब वो सांसद बनता है, विधायक बनता है। तो हमारी एक जिम्मेदारी होती है हमारे जनता के प्रति और उसको हम बिल्कुल दबाव के तौर पर नहीं देखते। मेरा ये हक है, मेरा ये फर्ज है, ये मेरी ड्यूटी है कि जो जनता हमें जिता करके यहाँ भेजे उस जनता का हम पूरा सेवा करें और हम मानते हैं कि कड़ी लगन से, कड़ी मेहनत से हम ये बिल्कुल कर पाएंगे। कुछ आपने रोड मैप उसका बनाया होगा, कुछ ब्लूप्रिंट, कुछ योजनाएं? हाँ, हमने हमारा घोषणा पत्र निकला था चुनाव के दौरान जो समस्तीपुर लोकसभा का लोकल इश्यूज को लेकर के था, उसका भी जो घोषणा पत्र हमने तैयार किया था वो भी बहुत ही इन्वॉल्विंग प्रोसेस था। एक वेब पोर्टल लॉन्च हुआ था, उसमें समस्तीपुर की जितने भी लोग थे जो उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, जो उनकी आशाएं थी, जो वो चाहते थे कि उनके क्षेत्र में हो, उसका सुझाव उन्होंने दिया था। एक पूरी टीम बैठी थी, वो सारी टीम मिलकर एक घोषणा पत्र निकाली थी। उसमें हमने कनेक्टिविटी की बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, युवाओं के रोजगार की बात की है, हमने किसानों के हक की बात की है, किसानों के लिए हमें लड़ाई लड़ना है। वहाँ पे बहुत सारे मजदूर हैं, उनके लिए हमें लड़ाई लड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम केंद्र योजना से जोड़ सकें, इसके लिए हमें काम करना है और हम मानते हैं स्वास्थ्य के लिए काम करना है, हमें शिक्षा के लिए काम करना है। ये सारा चीज़ उस घोषणा पत्र में मेंशन था। यहाँ से दिल्ली से फ्री होकर वापस क्षेत्र जाएंगे और एक एक करके सबको टिक करेंगे। क्योंकि मोदी जी का नारा खुद विकास कर रहा है, तो इस चुनाव के बाद बिहार में विकास का पहिया कितनी तेजी से घूमेगा, आपको क्या लगता है?
डबल इंजन के साथ, डबल इंजन, डबल स्पीड। और हम मानते हैं कि इस बार तो हमारे सभी जितने भी हैं, इस बार, पिछली बार तो हमारे नहीं, हमारे जो पार्टीज थी वो एनडीए में कम थी। इस बार हम 5 पांडव हैं और 5 पांडव मिलकर के बिहार की राजनीति को भी आगे लेके जाएंगे, बिहार की जनता का विकास करेंगे और बिहार को नई ऊंचाइयां देंगे। मैम, चिराग पासवान जी को सरकार में आप किस रूप में देखती हैं? क्या कोई पद मिलने वाला है? जहां तक हम जानते हैं हमारे नेता चिराग पासवान जी का कोई भी डिमांड नहीं है, पर अगर उन्हें कोई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तो वो अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण तरीके से श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेंगे। और हम बिल्कुल चाहेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी को चिराग पासवान जी के, अगर उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी तो पार्टी के सभी लोग बहुत ही प्रसन्न होंगे और पूरी लगन के साथ काम